जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वीतराग विज्ञान भाग 2 पाठ 3 सात तत्व संबंधी भूल, यह हमारा प्रकरण चल रहा है। कल एक प्रश्न आया था, उसका समाधान इसी पर ही कर लिया था कि अगर हम शिरडी आदि कोई अन्य तीर्थ स्थानों पर जाएं तो जाने में पाप लगता है क्या, मतलब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसका समाधान उसमें ही लिखा तो है मैंने, किंतु फिर भी देखो एक अपना ही एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं कि हम लोग पहले बॉम्बे रहते थे तो वहाँ पर वो गणेश गणपति के वो आते हैं ना दिन, तो उन्होंने हमारे नेबर ही थे, उन्होंने गणपति विराजमान किए। मतलब होते हैं एक दिन के गणपति विराजमान करते हैं, 2 दिन के करते हैं, 4 दिन के, और फिर उसका विसर्जन, उनका विसर्जन कर देते हैं। तो और वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत पॉम शोज़ के साथ, मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं वो उस चीज़ का। तो उन्होंने, हमारे बाजू वालों ने कितने हज़ारों रुपए दे के अपना घर सजवाया और वहाँ पर गणपति विराजमान किए, और 3 दिन के गणपति विराजमान किए उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को भी बोला कि भाई आना है पूजा, तुमको आना है, और गणपति विराजमान किए हैं दर्शन के लिए और प्रसाद के लिए घर पर आना। सबको प्रॉपर इनविटेशन दिया जाता है, और मतलब बहुत उनके यहाँ 2-3 दिन से डेकोरेशन वाले आ रहे थे, बहुत बड़ा डेकोरेट सब किया उन्होंने। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं चले जाऊं या नहीं जाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती, और मैं नहीं गई 3 दिन के लिए। मतलब वो 2.5 दिन, 1 दिन वो स्थापित करते हैं और दूसरे दिन रख के तीसरे दिन विसर्जन करना था उन्हें, कुछ ऐसे था। तो मैं नहीं गई वहाँ पर। और मेरी एक और फ्रेंड थी जो, हम लोग दोनों फास्ट फ्रेंड हैं, जेनी, और उसने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा पूजा, तो मैं तो चले जाती हूँ, और वो चली गई। अब वो वहाँ गई तो वहाँ जाके खड़े रहना अच्छा लगता क्या। अब वो वहाँ गए तो वो बिल्कुल दिखाते हैं, वो भाभी जी अंदर ले गए, देखो देखो हमने ऐसे गणपति, ये ऐसा डेकोरेशन करवाया, ये चांदी का यहाँ पर ये रखा, पूरा बताने लगे, लो दर्शन कर लो गणपति जी के। अब क्या कर सकती थी वो, मतलब गई तो वहाँ फिर दर्शन भी करने ही पड़ते। मतलब वो कितना ख़राब लगता है कि वो कह रही है दर्शन कर लो आप, मतलब वो एक इंसल्टिंग टाइप की चीज़ हो जाती है ना, कि आप गए हो और फिर दर्शन नहीं कर रहे हो, फिर उनको रीज़न नहीं करो तो फिर उनको रीज़न बताओ कि हम क्यों दर्शन नहीं कर रहे हैं भाई। तो कोई समझदार हो तो समझ जाए, पर हर कोई व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है ना इस बात को, कि हम इतने दृढ़ हैं अपने चीज़ में कि अपने देव शास्त्र गुरु के अलावा हम कहीं भी और मस्तक नहीं नमाते हैं। तो फिर मैं 2-3 दिन बाद नहीं गई। उन्होंने पूछा, अरे पूजा तुम आई नहीं? तो मैंने कहा नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हो गई थी भाभी जी, तो मैं नहीं आ पाई। अच्छा रहा क्या आपका? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ अच्छा रहा। अब ऐसे ही हम अगर अन्य तीर्थों पर चले जाएं, किसी के प्रेशर में आके या किसी भी वजह से, फिर वहाँ जाएं और वहाँ जाके दर्शन नहीं करें, तो वो उन लोगों को बहुत ख़राब लगता है। मतलब ये प्रैक्टिकल कि वो एकदम अपन वहाँ पे खड़े हों, ऐसे ही सब लोग दर्शन कर रहे हैं और हम हाथ बांध के खड़े हुए हों, तो वो सीन ही, मतलब सोच के ही बहुत ख़राब लगता है। तो अपन को ऐसी जगह जाना ही नहीं। मतलब एक पहले गलती करो जाके, और फिर वहाँ जाके दूसरी गलती करो कि उन्हें प्रणाम करो, नमस्कार करो।
और कहीं देखो तो इसमें दो चीज़ कर सकते हैं कि जैसे कहीं बॉम्बे में पहले भी था कि चंदा लेने लोग आते थे कि हमारे यहाँ ये सोसाइटी में गणपति विराजमान कर रहे हैं तो आप चंदा दो, या वो नवरात्रि के लिए चंदा दो। तो वो चंदा लेने बहुत सारे लड़के टाइप आते थे, तो उनको तो क्लियर ही मना कर देते थे कि नहीं, हम दर्शन के लिए भी नहीं आते हैं, इसलिए हम चंदा भी नहीं दे रहे हैं। तो वो समझ जाते थे, चले जाते थे। और कहीं होता है कि जैसे अब मैं उन भाभी को एकदम क्लियर मना नहीं कर सकती थी कि भाई मैं नहीं आ सकती, तो अपन किसी भी बहाने से, मतलब कहीं कभी ऐसी परिस्थिति तो जिनको हम क्लियरली बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं भाई मैं उस जगह पर नहीं जाती, मुझे, हाँ मैं नहीं जाती हूँ। जो समझदार हैं वो समझ जाए, और कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि नहीं बोल पाए, तो कुछ भी बहाना करके या कैसे भी करके, मतलब मेरा तो यही मानना है कि अवॉइड ही करना, मतलब जाना ही नहीं चाहिए, कैसे भी करके जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जाके फिर और परेशानी में ही फंसना है वहाँ पर जाके। तो इसलिए बाकी सब अपने अपने विवेक से भी इस बात को निर्णय कर सकते हैं, कैसी सिचुएशन है, क्या परिस्थिति बनती है, वो सब अपने आप से भी अपन निर्णय कर सकते हैं उस समय की सिचुएशन। बट किसी भी हालत में नमस्कार तो करना ही नहीं चाहिए। उस समय भी बोला था ना कि हमारा सर नारियल नहीं है कि हम किसी के भी सामने झुक जाएं। किसी, मतलब नमस्कार करना इस चीज़ का प्रतीक है कि हमें उन पर बहुमान है, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमसे अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम उनके सामने झुकते हैं ना। बड़ों के सामने भी झुकते हैं हम, है ना। तो नमस्कार करते हैं, ढोक देते हैं, तो क्यों देते हैं कि वो हमसे गुणों में बड़े हैं, और गुणों में तो बड़े हैं ही, और हमें उनसे शिक्षा लेनी है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से एक वैसा झुकना अलग बात है, और एक उन्हें भगवान मानकर झुकना, बड़ों का सम्मान करना अलग बात है कि अपने से जो बड़े हमसे अन्यमति भी हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हों, जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स हुए, तो वो हमने उनसे शिक्षा ग्रहण की है, लौकिक शिक्षा ही, तो उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं, ढोक भी देते हैं कदाचित कि उन्होंने हमें इतना पढ़ाया है। किंतु देव शास्त्र गुरु वाला जो ढोक देना होता है, वो अलग टाइप का ढोक देना होता है, वो अलग टाइप का नमस्कार करना होता है कि हम उनके गुणों को अच्छा मान के ढोक दे रहे हैं। इसलिए अपने विवेक पूर्वक भी इस बात का थोड़ा और विचार करें। अब हमारी बात चल रही थी 7 तत्व संबंधी भूल वाले पाठ पर। तो भूल मतलब किसी भी तरह की भूल शब्द ही है कि कुछ न कुछ कमी है, कहीं ना कहीं खराबी है, तो हमसे भूल हो गई है। तो 7 तत्व संबंधी भूल अर्थात 7 तत्वों के संबंध में, प्रयोजनभूत 7 तत्वों के संबंध में भूल करना, तो वो क्यों है, वो भूल खराब क्यों है? क्योंकि हम देखो भूल भी 2-3 तरह की हो सकती है, 2 तरह की। एक तो अप्रयोजनभूत भूल, कि जैसे हमने ये मान लिया कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, हमने मान लिया इलाहाबाद से नहीं बह के वो गंगा नदी कहीं और से, जबलपुर से निकलती है, कहीं से भी, मुझे पता भी नहीं है, कहीं और स्थान से निकलती है जहाँ से वो नहीं, जबलपुर से नहीं, भोपाल से गंगा नदी निकलती है, हमने ये मान लिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर मान भी लिया और हम जिंदगी भर यही मानते रहे कि वो भोपाल में गंगा नदी भोपाल में बहती है, तो कोई बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया हो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमारी भूल थी, हम इसी हमने बचपन में पढ़ा, 1st-2nd क्लास में, 2nd ग्रेड में ये बात पढ़ी कि गंगा भोपाल से निकलती है, और मरते समय तक हमारी यही मान्यता रही कि गंगा भोपाल से निकलती है। तो उससे कोई बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अप्रयोजनभूत बात है। किंतु जो हमारे, ये लौकिक वाला उदाहरण दे रही हूँ मैं, किंतु हमारा कोई लौकिक प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है, समझिए हमारे शरीर के लिए दूध बहुत नुकसान करता था, है ना, और उसके कारण हम बहुत परेशान रहते थे कि हमें बहुत गैस बनती थी, या कुछ भी, लौकिक जनरल उदाहरण दे रही हूँ। तो हम बचपन से दूध पीते आए और बहुत गैस से दुखी होते रहे, फिर भी हम ये सोच के पीते रहे दूध कि अरे इससे तो मुझे बहुत कैल्शियम मिल रहा है, तो हम बड़े हुए तब भी दूध पीते रहे और गैस के कारण परेशान भी होते रहे, फिर और बड़े हो गए तब भी पीते रहे, और मरते समय तक दूध पीते रहे और गैस से परेशान होते रहे। तो
तो इससे क्या हुआ, हम परेशान हुए ना, नुकसान हुआ। तो इसकी जानकारी प्राप्त करना ये हमारे लिए प्रयोजनभूत हो गया, क्योंकि हम उससे दुखी होते रहे। गंगा नदी भोपाल से निकलती है या कहीं और से, उससे हम दुखी नहीं हुए, किंतु ये दूध हमने लिया और ये मेरे लिए पौष्टिक है, किंतु वो हमारे लिए नुकसान कर रहा था, किंतु फिर भी हम पीते चले गए। तो इससे हमारा हो सकता है कि हमारा नुकसान हुआ हो। एकदम ये धर्म का उदाहरण नहीं है, लौकिक उदाहरण ही दे रही हूँ मैं। तो इसी तरह कि वो हमारे लिए प्रयोजनभूत था दूध का नॉलेज, कि हम पता करें हमें किस किस चीज़ से गैस एसिडिटी हो रही है, फिर हम वो चीज़ पता करके उसे छोड़ दें क्योंकि हम उससे परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो हमारे लिए दूध का नॉलेज, वो गैस का नॉलेज, वो हमारे लिए प्रयोजनभूत हुआ। गंगा नदी हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं हुई। तो इसी तरह अप्रयोजनभूत चीज़ों का नॉलेज तो नहीं, किंतु ये 7 तत्व ये हमारे लिए प्रयोजनभूत तत्व हैं। 7 तत्व हमारे लिए प्रयोजनभूत क्यों हैं? क्योंकि इनसे हमारा सुख दुख जुड़ा हुआ है। इनके नॉलेज बिना, इनके गलत नॉलेज से हम बहुत दुखी हो सकते हैं, और इन 7 तत्वों के सही नॉलेज से हम बहुत ज़्यादा सुखी हो सकते हैं। 7 तत्वों के सही नॉलेज से हम सुखी हो सकते हैं, मतलब हमारी आकुलता निराकुलता इन 7 तत्वों पर डिपेंड करती है। तो इसलिए इन 7 तत्वों संबंधी भूल की ही, कि इनके बारे में तो हमें सही जानकारी होनी ही होनी चाहिए, इसलिए हम ये 7 तत्व संबंधी भूल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने पहली भूल पढ़ी थी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। वो क्या थी कि अपन तो हैं जीव, किंतु अपने को अजीव मानना, या अजीव हम नहीं हैं, अजीव को हम जीव मान ले। वैसे जीव तत्व संबंधी भूल है तो अजीव भी है ही, और अजीव तत्व संबंधी भूल है तो वो भी जीव तत्व संबंधी भूल है ही। मतलब कितनी बड़ी गलती कि हम हैं तो जीव और इतने समय से अपने को अजीव मान रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जीव हैं अर्थात हम ज्ञान दर्शन करने वाले हैं, जानने देखने वाले हम हैं, किंतु हम जानने देखने का काम छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर मोटा हुआ, शरीर पतला हुआ, शरीर में कुछ रोग आया, तो अपने को वैसा मानने लग रहे हैं। हम हैं तो जीव, हम हैं तो आत्मा। हम क्या थे? उस शरीर में रोग हुआ, उस रोग को भी जानने वाले हम थे, किंतु हम वो छोड़कर उसमें शरीर ही रोगी हुआ तो अपने को ही रोगी मानने लगे। अरे मैं बहुत बीमार हूँ। बोलना अलग बात है, देखिए बोलने में तो ऐसा ही आएगा कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखिए डॉक्टर साहब मेरे शरीर को बुखार आ रहा है, तो वो डॉक्टर भी हमारी शक्ल देखने लगेगा कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं। बोलना बहुत अलग बात है, लौकिक व्यवहार में ऐसा ही बोलेंगे, किंतु यहाँ पर मान्यता की बात चल रही है कि हम माने भी ऐसा कि शरीर बीमार हो गया है, शरीर पतला हो गया है, शरीर कमज़ोर हो गया है, तो अपने आप को कमज़ोर और दुखी मानने लगे। मैं तो जीव हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा मानना, ये फिर सही मानना हुआ। तो इस तरह से ये भूल अपने में है, तो ये भूल हमें निकालनी चाहिए। और ये बहुत सरल भी नहीं है ये भूल निकालना। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि अनादिकाल से हमारे साथ ये भूल चली आ रही है। हम अनादिकाल से अपने को शरीर ही मानते हुए आ रहे हैं। तो ये भूल निकलना सरल भी है और कठिन भी है। कि सरल इसलिए है कि 1 मिनट में हम अपने आप को आत्मा मानने लगे तो ये भूल निकल जाएगी। और कठिन क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से हम जैसा मानते आ रहे हैं ना, वैसी ही वो इतनी मान्यता हमारे अंदर दृढ़ है कि मैं अजीव हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सारे संबंधी मेरे हैं, ये इतनी अंदर भरी हुई है हमारे ये मान्यता। तो ये निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम बार बार भी सुनते क्यों हैं कि बार बार सुनेंगे तो कभी कभी है ना, कभी जैसे पत्थर इतना कड़क होता है और रस्सी कितनी नरम होती है पत्थर के सामने, किंतु फिर भी जो वहाँ पर कुएं के ऊपर पानी खींचते हैं ना, तो वो रस्सी बार बार अंदर डालते हैं और वो पत्थर से घिसती है वो रस्सी, तो वो पत्थर में भी चोट कर देती है, मतलब पत्थर में भी वो लाइन बना देती है, रस्सी अपना निशान बना देती है, बार बार घिस घिस के उस पत्थर को। तो हम बार बार ये चीज़ सुनेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, शरीर मेरे साथ रहता जरूर है किंतु ये मेरा है नहीं,
ऐसी मान्यता बार बार हम प्रवचनों के माध्यम से ये सब चीज़ें सुनेंगे तो हमारी शरीर के संबंध में आकुलता जरूर कम होगी। होता है ना, हम बार बार सुनेंगे तो कभी ना कभी हमारे मन में कि बुखार आई, बुखार भी आती है ना, तो दो तरह से कि एक को तो बुखार आई तो वो इतना आकुलित हो जाता है, 100 बुखार भी हो तो वो घर ऊपर नीचे कर देगा बिल्कुल, अरे मैं बीमार हूँ, अरे मैं बीमार हूँ। और एक हो कि 103 बुखार भी हो कि ठीक है बुखार आया है, ये शरीर की कमजोरी के कारण बुखार आ गया है, मेरी इम्यूनिटी कम थी इसलिए बुखार आ गया है, किंतु ये चला जाएगा, आया है और चला भी जाएगा। ऐसे करके वेदना 103 वाले को ज़्यादा हो रही होगी 100 वाले से भी, किंतु उसकी आकुलता कम हो जाएगी। तो ये हम जिनवाणी का जो पढ़ते हैं, मतलब ये तो अपन समझो हम प्रैक्टिकल क्लास यहाँ पर लेते हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे हमारी आकुलता कम से कम हो। तो जब हम शरीर को अपने से भिन्न मानने लगेंगे कि ठीक है ये बुखार शरीर में आया है, तो निश्चित ही हमारी आकुलता भी कम होगी। और आकुलता जितनी कम है उतनी शांति है, उतना सुख है, ये तो हमको समझ में आता ही है। तो इस तरह से जीव और अजीव तत्व संबंधी यह भूल की बात हमने की। अब है आगे आश्रव तत्व संबंधी भूल जो हमने कल की थी कि आश्रव कैसे हैं, मोह राग द्वेष के जो भाव हैं उन्हें आश्रव कहते हैं, और वो भाव दुखदायी हैं। मोह का परिणाम हो, राग का परिणाम हो या द्वेष का परिणाम हो, ये आकुलता करने वाले परिणाम हैं, इसलिए ये दुखदायी हैं। क्यों है दुखदायी? क्योंकि इनसे आकुलता होती है। मोह के परिणाम से, राग के परिणाम से, द्वेष के परिणाम से। जो जितना रागी उतना ज़्यादा दुखी, जो जितना द्वेषी उतना ज़्यादा दुखी, जो जितना मोही उतना ज़्यादा दुखी। तो जितना मोह राग द्वेष है वो सब दुख का कारण है, इसलिए आश्रव भाव अच्छे नहीं हैं, छोड़ने लायक हैं। ये तो सही आश्रव की बात हुई, किंतु मेरी भूल क्या हो जाती है कि मैं आश्रव में से आधे आश्रव को तो अच्छा समझता हूँ और आधे आश्रव को बुरा समझता हूँ। ये मेरी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रहा है ना कि पूरा का पूरा ही आश्रव, सारे राग द्वेष के परिणाम, सारे मोह के परिणाम खराब परिणाम थे, किंतु मैंने शुभ राग को तो कुछ राग के कुछ हिस्से को अच्छा समझा और आश्रव के कुछ हिस्से को मतलब द्वेष के परिणाम को मैंने बुरा समझा। तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, तो अब क्या होते हैं आश्रव के 3? कल हमने बात की थी, मोह का परिणाम, राग का परिणाम और द्वेष का परिणाम। ये आश्रव के परिणाम हैं। मोह का परिणाम यानी मिथ्यात्व का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम अर्थात उल्टी मान्यता का, उल्टी मान्यता यानी गलत सोच, किसी भी चीज़ के बारे में गलत ही सोच लिया, उल्टा ही सोच लिया, जो वस्तु जैसी थी उसे वैसा नहीं माना, ये हुआ मोह का परिणाम। फिर राग का परिणाम क्या हुआ कि ये वस्तु अच्छी है और मुझे ये प्राप्त करना चाहिए, इससे मेरा भला होगा, ऐसा भला मानकर उसे चाहना, वो राग का परिणाम हुआ। और किसी चीज़ को बुरा जानकर कि यह अच्छी चीज़ नहीं है तो उससे ईर्ष्या करना, द्वेष करना, उसे दूर करने का प्रयत्न करना, वो हुआ द्वेष का परिणाम। तो ये तीनों ही राग के परिणाम के दो भेद हैं, एक शुभ राग, एक अशुभ राग। तो शुभ राग क्या हुआ कि जो अच्छी गति, जो अच्छे परिणाम जिन्हें हम अच्छा, जैसे अशुभ भाव क्या हुए, अशुभ भाव या द्वेष के परिणाम अशुभ भाव क्या हुए कि 5 पाप के परिणाम, 4 कषाय के परिणाम, 7 व्यसन करने के परिणाम। ये सब 7 व्यसन का पाठ भी आगे आएगा, 5 पाप और 4 कषाय तो हम पढ़ के आए हैं आगे। तो ये सारे परिणाम अशुभ परिणाम हैं। और शुभ परिणाम क्या हुआ, पूजा, 6 आवश्यक करने के परिणाम जो हम आगे पढ़ के आए हैं, 6 आवश्यक करने के परिणाम, पूजा करने का परिणाम, तीर्थ यात्रा करने का परिणाम, किसी का भला करने का परिणाम, ये सारे परिणाम ये शुभ परिणाम हैं। तो ये दोनों ही परिणाम बुरे परिणाम हैं ऐसा मानना, तो ये हम सही आश्रव को मानेंगे, किंतु इन परिणामों को अच्छा मानना और अशुभ परिणामों को बुरा मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो अब यहाँ हमारा प्रश्न सहज ही खड़ा होता है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि पाप का परिणाम भी खराब है और पूजा करने का परिणाम भी खराब है, किसी को मारने का परिणाम भी खराब है और किसी पे दया करने का भी परिणाम खराब है। तो यह आश्चर्यकारी बात लगती है कि नहीं
कि नहीं, ये तो आप गलत बात कह रहे हो, अशुभ तो बुरा है किंतु शुभ परिणाम अच्छा है। ये मान्यता भी हमारी अनादि से चली आ रही है। जैसे कि हम शरीर को अपना मानते हैं, ये कब से चला आ रहा है? बचपन से। बचपन से क्या? पैदा हुए तब से? पैदा हुए तब से नहीं, अनादि भवों से, जब से हम हुए हैं अनादि से ये मान्यता हमारी है कि जो शरीर मुझे मिलता है उसे मैं अपना मानता हूँ। वैसे ही हमारी अनादि की एक और मान्यता क्या है कि अशुभ परिणाम तो खराब हैं किंतु शुभ परिणाम अच्छे हैं ना। कैसा, कितना आश्चर्य लगता है कि मूवी देखना भी खराब बात है और मंदिर जाना भी खराब बात है। आश्चर्य लग रहा है कि नहीं कि अरे कोई उपन्यास पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना वो भी बुरी बात है और शास्त्र पढ़ना वो भी बुरी बात है। मतलब बुरी बात है तो कितना आश्चर्य की बात है। मतलब एकदम क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि आप इन परिणामों को बुरा कैसे कह रहे हो। ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसकी खुमारी दिन भर रहनी चाहिए। अपने मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए कि अरे इन परिणामों को कैसे बुरा कह रहे हो। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं और यही करते आए हैं कि मंदिर जाना अच्छी बात है और मूवी देखना बुरी बात है। बहुत समय तक टीवी सीरियल्स देखते रहें तो वो बुरी बात है ना, और बहुत समय तक कोई मंदिर में रहे, पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे तो वो अच्छी बात है। तो ये कैसे इन दोनों को हम एक किस आधार पर कह रहे हो, उसका आधार क्या है? तो एक छोटा सा आधार उसका जो कि हमारे समझ में आ जाए कि मूवी देखने का परिणाम भी आकुलता करता है और मुझे दुखी करता है, और मंदिर जाने का परिणाम, शास्त्र पढ़ने का परिणाम ये भी मुझे आकुलता करता है, इसलिए मुझे दुखी करता है। तो दोनों ही परिणाम में आकुलता है, इसलिए दोनों ही परिणाम बुरे हैं। समझ में आया क्यों हैं दोनों परिणाम बुरे? क्योंकि दोनों परिणाम में आकुलता होती है, और आकुलता हमको पता है कि दुख का कारण क्या है, आकुलता है ना। अभी हम बताएंगे कि ये बुरे हैं तो फिर अच्छा क्या है, तो हमको तुरंत ही होगा, हमको तुरंत ही कोई व्यक्ति हुआ कि मैंने कहा कि मूवी देखना बुरी बात है और मंदिर जाना भी आकुलता का कारण है इसलिए बुरा है, तो तुरंत हमारा क्या होता है, तीसरा स्टेप कि ठीक है तो हम कल से मंदिर नहीं जाएंगे। हम तुरंत ये कर लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कल से मूवी देखने नहीं जाएंगे, ये हम नहीं बोलेंगे। हम तुरंत क्या बोल देते हैं, हम इतने होशियार समझदार हैं कि तुरंत हम ये निर्णय निकाल लेते हैं कि ठीक है तो अब हम मंदिर नहीं जाएंगे। तो भाई हमने सबसे पहले तो क्या बोला कि मूवी देखने भी मत जाओ, है ना। सबसे पहले हमने बोला कि पाप कार्य भी मत करो, उसके बाद बोला हमने कि पूजा भी मत करो। तो हमने पाप कार्य करना तो नहीं छोड़े, अपना घूमना फिरना, मूवी देखना, कषाय करने के परिणाम, क्रोध का परिणाम नहीं छोड़ा, जो भी जितने भी व्यसन करने के परिणाम हमने नहीं छोड़े, रात्रि भोजन हमने नहीं छोड़ा, हमने बिना छना पानी नहीं पीना छोड़ा, वो सब तो नहीं छोड़ा, किंतु जो अच्छे कार्य हम करते थे, जिसे हम अच्छा कहते थे, वो अच्छे हैं कि नहीं वो तो हमने कह दिया कि वो बुरे हैं, पर जिसे हम अच्छा कहते थे वो हम सारे कार्य करना छोड़ दें। तो ये अच्छी बात है कि मूर्खता की बात है कि समझदारी की बात है? हमने वही किया। भूल हमारी यही हुई कि हमने अशुभ को तो करना छोड़ दिया। अशुभ तो पहले भी नहीं करते थे, अशुभ को तो अशुभ पहले करते थे किंतु उसे बुरा नहीं मानते थे, और शुभ को पहले अच्छा मानते थे, तो अब उसे भी बुरा मानकर हमने छोड़ दिया। तो शुभ को छोड़कर अब ये बताओ कि तुमने क्या किया। हमने कहा कि मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है, वो आकुलता का परिणाम है, आश्रव का भाव है, तो वो छोड़ने योग्य है। तो हमने कहा ठीक है, अब हम मंदिर नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, जो अब तुम 1 घंटा मंदिर नहीं जाते हो, पहले 1 घंटा तुम स्वाध्याय करते थे, अब उस 1 घंटा क्या करते हो? तो हमने तुरंत ही कहा कि हमने एक नया प्राइम वीडियो पे एक नया सीरियल स्टार्ट कर दिया है, पाताल लोक। अब मैं वो देखने लगा हूँ, पाताल लोक देखने लगा हूँ, या जो भी सीरियल है मैं अब ये नया सीरियल देखने लगा हूँ। तो हमने क्या किया, हमने तो दोनों ही चीज़ें छोड़ने को बोला था, किंतु हमने क्या समझदारी की कि हमने मंदिर जाना तो छोड़ दिया, प्रवचन सुनना तो छोड़ दिया, किंतु 1 घंटा उसकी जगह टीवी देखना शुरू कर दिया। तो इसमें किसका बुरा हुआ, कि स्वयं का बुरा हुआ? तो हमारा जब हमने दोनों चीज़ों का मना किया, तब एक समझदार का प्रश्न क्या होना चाहिए था
कि अगर हम ये दोनों भाव नहीं करें तो हम कौन से भाव करें। क्रिया की बात नहीं चल रही है, देखो यहाँ पर भाव की बात चल रही है। मंदिर जाना तो एक क्रिया हो गई, बोलने में वैसे आता है, किंतु मंदिर जाने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, स्वाध्याय करना, पढ़ना, वो तो एक क्रिया हो गई, किंतु स्वाध्याय करने का भाव, अपन यहाँ भाव की बात कर रहे हैं ना, अश्रव यानी हम यहाँ भाव की बात कर रहे हैं। तो हमको तुरंत ही होना चाहिए कि जब हमें मूवी देखने का भाव नहीं है और हम स्वाध्याय करने का भी भाव नहीं करें, तो समझो हम 1 घंटे का हमारे पास टाइम था, हम 1 घंटे में मूवी भी देख सकते थे और 1 घंटे में स्वाध्याय भी कर सकते थे। भाव भाव 1 घंटे मूवी देखने का भाव भी कर सकते थे और 1 घंटे स्वाध्याय करने का भाव भी कर सकते थे। जब अब हम ये दोनों भाव नहीं करेंगे तो फिर हम कौन से भाव करें, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए, है ना। तो क्या है कि ये दोनों मोह राग द्वेष के भाव, शुभ भाव या अशुभ भाव, ये दोनों भाव नहीं करके हमें शुद्ध भाव करना चाहिए। ये इस चीज़ का समाधान है कि हमें ये 3 तरह के भाव बताए थे, एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव और एक शुद्ध भाव। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ये 3 तरह के ही भाव करते हैं। तो शुभ और अशुभ भाव तो बुरे हैं क्योंकि इनसे आकुलता होती है और आकुलता होती है तो दुख होता है। तो ये दोनों भाव छोड़कर हमें शुद्ध भाव करना चाहिए। तो अब जैसे ही हमने कहा शुद्ध भाव करना चाहिए तो तुरंत हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि शुद्ध भाव करना ये तो मुनियों के करने की बात हो गई। शुद्ध भाव तो मुनि करते हैं, पंडित जी कर सकते होंगे, हम तो जनरल हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम तो बच्चों की मम्मी हैं, दादी हैं, हम तो ऑफिस जाने वाले हैं, हम शुद्ध भाव कैसे कर सकते हैं। तुरंत ही प्रश्न होता है कि नहीं होता है। तो हम शुद्ध भाव की शुरुआत कर सकते हैं और वो भाव है संवर भाव। एक बार शुद्ध भाव शुरू हो गए तो वो धीरे 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 शुद्ध भाव बढ़ते जाएंगे। और शुद्ध भाव कैसे करते हैं वो हम संवर तत्व वाली जब बात करेंगे ना, संवर तत्व संबंधी भूल, उसमें वो बात करेंगे। तो अभी तो हमको आश्रव तत्व संबंधी भूल में क्या मानना है कि शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, दोनों ही परिणाम आकुलता करने वाले हैं, इसलिए दोनों ही परिणाम बुरे हैं। किंतु इसमें इतनी बात जरूर समझना कि अशुभ से कम आकुलता शुभ में होती है। जैसे हम जा रहे हों रोड पर, हम कहीं जा रहे हों और बहुत तेज़ धूप हो और साइड में पेड़ों की छाया भी हो, तो किस में चलना समझदारी है, धूप में चलना समझदारी है या साइड में जो पेड़ की छायाएं हैं उसमें चलना समझदारी है। तो क्या बोलेंगे हम कि पेड़ की छाया में चलना समझदारी है, धूप में क्यों झुलस रहे हो। वैसे ही शास्त्रों में भी ऐसा कथन आता है कि अशुभ को छोड़कर शुभ करना चाहिए, कि अशुभ तो धूप जैसा है, तेज धूप है, तो अशुभ में चलने में तो हमें ज़्यादा आकुलता होगी, तो शुभ में हमें थोड़ी कम आकुलता लगती है, इसलिए शुभ में चलना, पेड़ की छांव में चलना ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि शुभ भाव भी करो, किंतु शुभ में ही चलते ही रहो आप। पेड़ की छाया है, पेड़ की छाया इसलिए बैठ जाओ उस पेड़ की छाया में ही, तो अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे कि अरे ये छाया तो बहुत अच्छी लग रही है, शुभ भाव तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उस पेड़ की छाया में हम बैठ गए तो हम अपनी मंजिल, हमारी मंजिल क्या है, मोक्ष, तो हम मोक्ष पे कब पहुंच पाएंगे कि हम कभी भी मोक्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हमें तो मोक्ष पर जाना है, तो हम तेज झुलसती धूप में चल के मोक्ष तक जाएं या पेड़ की ठंडी छांव में चल के मोक्ष तक जाएं। तो हम पेड़ की ठंडी छांव में अच्छा मानकर वहीं पर ही रुक गए तो फिर तो हम मोक्ष में कभी भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव होते हैं, अशुभ से बचने के लिए, किंतु शुभ को अच्छा मानकर वहीं रुक जाना। हम शुभ करने लग गए, शुभ भाव, हम पूजा करने लग गए, स्वाध्याय करने लग गए, दया के परिणाम करने लग गए, और यही मान के अपने आप को तृप्त मान लेना कि बस मेरा तो आज का कोटा हो गया, 1 घंटा स्वाध्याय सुनना था तो सुन लिया, तो मैंने तो ये बहुत अच्छा काम कर लिया, मैं तो इन जो मूवी जाते हैं उन लोगों से तो मैं बहुत अच्छा हूँ
कि मैं तो 1 घंटा स्वाध्याय करता हूँ और जो 1 घंटा सीरियल देखते हैं उनसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने धर्म कर लिया, शुभ भाव करके मान लिया कि मैंने धर्म कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। शुभ भाव करने का निषेध नहीं है, किंतु उससे धर्म हो जाएगा, उस शुभ भाव से मुझे सुख मिल जाएगा, उस शुभ भाव करते करते मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, ये मानना, ये बात मानना गलत बात है ना। तो शुभ भाव तो होंगे ही, क्योंकि अभी हम एकदम शुद्ध भाव, पूरी तरह से शुद्ध भाव तो किसको होते हैं? सिर्फ शुद्ध 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 भाव, वो तो भगवान को होते हैं। तो जब हम भगवान बन जाएंगे, किंतु तब तो हमें पूरे समय शुद्ध शुद्ध भाव होते रहेंगे, पर जब तक हम भगवान नहीं बनते हैं तो हम शुद्ध भाव की शुरुआत तो कर सकते हैं। वो शुरुआत कैसे करते हैं वो संवर में पढ़ेंगे। तो शुद्ध भाव की शुरुआत तो कर सकते हैं, और जब तक पूरी तरह से शुद्ध भाव नहीं होते तब तक शुद्ध भाव करने योग्य हैं। किंतु शुद्ध भाव अच्छे हैं, धर्म है, और ये ही मोक्ष का कारण है, ये बात मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, तो एक लाइन में, अब ये तो अपन ने बहुत सारी चर्चा कर ली, किंतु अब एक लाइन में बोलें तो क्या है कि जीव को अजीव मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है, अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है, और शुभ भाव को अच्छा और अशुभ भाव को बुरा मानना ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, वास्तव में शुभ और अशुभ दोनों ही बुरे हैं, किंतु शुभ को अच्छा और अशुभ को बुरा मानना ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, अब है बंध तत्व संबंधी भूल। तो बंध क्या होता है, एक बार पहले हम इसमें जो ये है 6 लाइनें ये पहले बोलते हैं, और उसके बाद बंध तत्व संबंधी भूल इस वीतराग भाग में क्या लिखी है उसको पढ़ते हैं। पहले जो ये 6 डाला में जो लाइन आई है वो लाइनें हम पढ़ते हैं। चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नभ धर्म अधर्म का पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इन तेन्या है जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान में सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव में रे सुततिय में सबल दीन बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। यहाँ से अब मेन लाइन शुरू हो रही है। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आप को नाशमान। ये कौन से तत्व? जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। अब आश्रव तत्व। रागादि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। मतलब रागादि भाव मतलब शुभ राग और अशुभ राग दोनों ही प्रगट में दुख को देने वाले हैं, किंतु तिन्ही को सेवत गिनत चैन, किंतु उनका सेवन मानकर अच्छा मानना, चैन मानना, आनंद मानना, उनको करके आनंद मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अब बंध तत्व संबंधी भूल। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार। ये यहाँ तक की लाइन कि शुभ और अशुभ ये दोनों ही के बंध हैं, ये दोनों ही बंध हैं, किंतु इनमें रति अरति करना मतलब शुभ को अच्छा और अरति अर्थात दुख बंधन को, अशुभ बंधन को बुरा मानना, अपने स्वभाव को भूलकर ऐसा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। वापस एक बार अभी इसको पढ़ेंगे। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। यह है संवर तत्व संबंधी भूल। फिर निर्जरा तत्व संबंधी भूल। रोकी न चाह निज शक्ति खोए। यह है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। और शिव रूप निराकुलता न जोय। यह है मोक्ष तत्व संबंधी भूल।
तो अब यहाँ पर बंध तत्व संबंधी भूल क्या है, मैं एक बार रीड करती हूँ यहाँ से, आप PDF खोल के देख सकते हैं। यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है। पेज नंबर इसका 16-17 के आसपास होना चाहिए, वीतराग विज्ञान भाग 2 में। यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है, जबकि शुभ कर्मों का फल है भोग सामग्री की प्राप्ति और भोग दुखमय ही हैं, सुखमय नहीं। अतः शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक है और मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही होता है, यह नहीं जानता। यही इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। देखो यहाँ पर पहली लाइन ही है कि यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। हमने आश्रव में क्या बात की थी, शुभ और अशुभ भावों की बात की थी। आश्रव और बंध के तत्व संबंधी भूल में क्या अंतर है? पहले तो बंध किसे कहते हैं कि कर्मों का बंध जाना, ये तो हुआ द्रव्य बंध। और भाव बंध क्या हुआ कि आश्रव क्या था, मोहराग द्वेष भावों का होना, मोहराग द्वेष के परिणाम, ये आश्रव भाव था। और बंध भाव क्या है कि मोहराग द्वेष के परिणामों में रुक जाना, बार बार मोहराग द्वेष के परिणाम करना, उन परिणामों को अच्छा मानना, ये है बंध तत्व। अब बंध तत्व में क्या है कि जो ये बंध कर्म बंधे, शुभ भाव किए, मैंने शुभ भाव किए, उससे क्या होगा, मुझे, हम शुभ भाव क्यों करते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, तो मुझे इसके कारण शुभ कर्म, अच्छे कर्म मुझसे आके बंधेंगे। जो हमने 8 प्रकार के कर्म पढ़े थे ना, तो उसमें थे कि जो 8 प्रकार के कर्मों में जैसे साता और असाता, तो असाता तो पाप रूप हुआ और साता वेदनीय कैसा हुआ, सुख रूप, पुण्य रूप हुआ। ऐसे 8 कर्मों में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, ऐसे हम भेद कर सकते हैं। हमने ये कर्म वाला पाठ भी पढ़ चुके हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो जो शुभ भाव से अच्छे कर्म पड़े, अच्छे कर्म बंधे, तो उन कर्मों को अच्छा मानना कि अगर मैं शुभ भाव करूँगा तो मुझे स्वर्ग सुख मिलेगा, इसलिए शुभ भाव अच्छे हैं और जो शुभ भाव का फल है वह अच्छा है। मतलब आश्रम बंध में क्या माना कि शुभ भाव करने से जो मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग गति अच्छी है, मनुष्य गति अच्छी है, शुभ कर्मों का फल अच्छा है, ऐसा मानना ये, और नरक गति गलत खराब है, तिर्यंच गति दुखदाई है, ऐसा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। क्या है बंध तत्व संबंधी भूल कि जो शुभ फल हुए वो अच्छे हैं और जो अशुभ फल हुए वो बुरे हैं। शुभ फल क्या है, नरक, मनुष्य गति और देव गति, ये शुभ फल है ना, शुभ परिणाम के फल हैं ये, तो इन्हें अच्छा मानना, मनुष्य गति और देव गति को अच्छा मानना और नरक गति और तिर्यंच गति को बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। ये एसेंस इस चीज़ का शॉर्ट में बता रही हूँ मैं कि क्या एसेंस है इसमें, कि जो दो अच्छी गतियाँ कि मनुष्य गति और देव गति अच्छी है ऐसा मानना और नरक गति और तिर्यंच गति बुरी है ऐसा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। तो तुरंत हमको प्रश्न होना चाहिए कि ये तो सही बात है, ये भूल कहाँ से हो गई, ये तो सही बात है ना कि मनुष्य गति अच्छी है, बेचारे तिर्यंच को तो इतने दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को तो कितनी सुख सुविधाएं हैं। अब इतनी तेज़ गर्मी है तो हम तो एसी में बैठे हैं और बेचारे तिर्यंच तो धूप में सड़ते रहते हैं। तो अच्छी है ना, मनुष्य गति अच्छी है, तिर्यंच गति बुरी है। बचपन से मतलब हमारे दिमाग में ये बात फीड है कि देव गति अच्छी है। क्यों है देव गति? कि देवों को तो इतनी सुख सुविधाएं हैं और नरक में देखो कितना दुख है। तुरंत हम बच्चा कोई गलती करता है ना तो अपन बोलते हैं ना, नरक में जाओगे, बहुत पाप कर रहे हो, नरक में जाओगे, वहाँ बहुत पिटाई होगी। तो नरक में तो पिटाई होती है, तो नरक तो बुरा है और देव गति अच्छी है क्योंकि देव में सब सुख सुविधाएं हैं। तो ये जो हमने माना ये गलत मान्यता है। तो क्यों है गलत मान्यता?
आप खुद पहले सोच के इस प्रश्न का उत्तर दो कि देव और मनुष्य को अच्छा मानना और नरक और तिर्यंच को बुरा मानना, इसमें ये गलत बात है, ये हमारी भूल है। तो क्यों है ये हमारी भूल? भगवानों ने कहा है कि ये अगर तुम ऐसा मान रहे हो तो ये भूल कर रहे हो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा मुनिराजों ने बताया है। तो क्यों है ऐसा मानना गलत? क्योंकि ये चारों ही गतियाँ संसार हैं। चाहे हम देव गति में हो, चाहे हम नरक गति में हो, किंतु हैं तो हम कहाँ पर? संसार में ही हैं। है तो संसार में ही ना। अगर अभी हमने शुभ भाव किए और हम मरकर देव गति में चले गए, फिर देव गति में आता है ना, उसमें 6 डाला में, ताहते छह था वर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। मतलब हम देव गति में चले गए और वहाँ पर बहुत सुख सुविधाएं मिली, तो बहुत सुख सुविधाओं में मस्त गाफिल हो गए कि इतनी इतनी देवांगनाएं मिली और बहुत अच्छा मिला। तो वहाँ पर हम बहुत बहुत आनंदित, पूरे समय हम काम भोग में, विषय भोगों में मस्त रहे, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, वहाँ तो कोई कमाने की टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा सोच के हम बहुत आराम से वहाँ मज़े से घूमते रहे। फिर अंत क्या, वहाँ से जब मरे 6 महीने पहले वहाँ की माला उनकी देवों की मुरझाने लगती है, तो उनको समझ में आ जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उन्हें बहुत आकुलता होती है कि अरे अब मैं तो मरा, अब मैं मर के कहाँ जाऊँगा, मैं तो अब मर जाऊँगा। और उनको अवधि ज्ञान से कदाच ये भी पता चल जाता है कि मैं मर के तिर्यंच बनने वाला हूँ, तो कितनी आकुलता हो जाती। तो वहाँ से मरे और वहाँ से मर के फिर हम नरक में चले गए। तो ऐसे स्वर्ग का क्या फ़ायदा कि बाद में अंत एट लास्ट क्या रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हम यहाँ मनुष्य गति में हैं, मनुष्य से देव में चले गए, फिर देव से नरक में चले गए, फिर नरक से मनुष्य में आ गए, फिर मनुष्य से तिर्यंच में चले गए। इस तरह से तो हम घूम ही रहे हैं, अनादि से भी ऐसे घूम रहे हैं और आगे भी ऐसे घूमते रहेंगे। मतलब एक होता है ना कि दूर की सोच जिसकी होती है, आदमी समझदार कौन होता है कि जो दूरदर्शिता से सोचता है ना, जिसको ने पहले से जिसको समझ में आ गया था कि इस तरह से कोरोना फैल सकता है और ये, तो वो मेंटली प्रिपेयर था, उसने दूरदर्शिता रखी। या जो अपन नॉर्मल में भी बिजनेस वगैरह में भी कि जो दूर की सोचता है कि अभी ये चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है किंतु आगे ये चीज़ लगेगी, तो जो पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देता है, जो पहले से अपने भविष्य के बारे में सोचता है, तो वो समझदार व्यक्ति अपन कहते हैं कि नहीं, कि वो समझदार, जो जितना व्यक्ति समझदार होगा वो उतनी दूरदर्शिता रखेगा। तो हम तो क्या रख रहे हैं, सिर्फ एक भाव जितनी ही दूरदर्शिता रख रहे हैं कि बस मैं मर के यहाँ से मर के कहाँ जाऊँगा, मैं अच्छे परिणाम कर लूँ तो यहाँ से मर के अच्छी गति देव गति में चले जाऊँगा। किंतु उसके आगे क्या, ये दूरदर्शिता नहीं हुई, ये तो हुआ सिर्फ एक भव के बारे में सोचना। किंतु हमें जिनवाणी जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम एक भव के बारे में मत सोचो, तुम अपने अनंत भवों के बारे में सोचो। कि अगर तुम, मतलब ये है ना, कर्णान योग में चीज़ें फिक्स है कि एक व्यक्ति को कितनी बार वह मनुष्य पर्याय में आएगा, कितनी बार देव पर्याय में, कितनी तिर्यंच पर्याय में, इतनी भी गणना है कि और अगर इतने सादिक 2000 सागर वर्ष तक ये रहेगा त्रस में और उसके बाद मर के वापस से नरक निगोद में चला जाएगा, तो एट लास्ट रिजल्ट क्या कि हम चारों गति में परिभ्रमण करके वापस से निगोद में चले जाएंगे। ये जीव निगोद से निकल के आया है और त्रस पर्याय से बहुत मुश्किल से मिली है, और अगर वापस इसने त्रस पर्याय में अपना भला नहीं किया तो वापस से मर के वो कहाँ चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा। तो हम इतनी दूरदर्शिता तो रखते हैं कि अगले भव के बारे में सोचते हैं, किंतु मेरे अनंत भव के बारे में नहीं सोचते। तो बंध तत्व संबंधी भूल में क्या सोचना है, क्या विचार करना है कि जैसे शुभ का फल बुरा है, अशुभ का फल बुरा है, वैसे ही शुभ का फल भी बुरा है। तो जो नरक गति और तिर्यंच गति जैसे बुरी है, वैसे ही शुभ का फल क्या है, मनुष्य गति और देव गति, वो भी बुरी ही हैं। क्योंकि
उसका अंत क्या है कि वो संसार का ही कारण है। नरक और तिर्यंच गति भी संसार है और देव और मनुष्य गति भी संसार है, इसलिए चारों ही गतियां दुख रूप है। ऐसा मानना ये सही मानना है और भेद करना ये गलत मानना है। समझ में आया बंध तत्व? मतलब आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या अंतर हुआ कि आश्रव तत्व संबंधी भूल में तो हमने ये माना कि शुभ के परिणाम अच्छे और अशुभ के परिणाम बुरे, ऐसा माना, तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल हुई। और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या समझना है कि शुभ का फल अच्छा और अशुभ का फल बुरा, ऐसा मानना ये बंध तत्व संबंधी भूल हुई। और इसके बारे में आप थोड़ा अपने दिन भर विचार चिंतन करें। जो चीज़ पढ़ें ना हम, उसका दिन भर सोचना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। लिटरली सिर्फ हमें याद करना ही, देखो मेरा इस क्लास लेने का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है कि हम याद कर करके बहुत सारी परीक्षाएं दे दें। याद करना चाहिए कि हम अशुभ से बच के अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए करना चाहिए, किंतु उसी में ही बस कि याद कर करके सुना देना। अपने परिणामों में, अपनी दैनिक दिनचर्या में ये चीज़ें पढ़ के फ़र्क आना चाहिए, इसका विचार हमारे जीवन में चलना चाहिए, है ना। तो ये तो पूरी तरह से, ये तो पूरे भाव की बात कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से परिणामों की ही बात है। तो इस बारे में थोड़ा विचार करना कि क्या आश्रव तत्व संबंधी भूल है और क्या बंध तत्व संबंधी भूल है। और बाकी की चर्चा हम वापस कल और करेंगे इस बारे में। और कल पढ़ेंगे हम संवर तत्व संबंधी भूल। बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आएगा संवर तत्व संबंधी भी, कि हम कहाँ भूल करते हैं संवर तत्व में, उसकी बात भी हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।